नमस्कार, अपन स्वागत है। शुरू करी काठमांडू में भेल दुर्घटनाक प्रसंग से। काठमांडू के बिजली बाजार स्थित मदन भंडारी मेमोरियल कॉलेजक विद्यार्थी चढ़ल गाड़ी दुर्घटना में पड़ल है। शुक्र दिन पिकनिक लेल भक्तपुर ध्यानपे डाँडा जा रहल बा 5 ख 4246 नंबरक बस सड़क से पलटल है। बस दुर्घटना में 22 गोटे विद्यार्थी घायल भेल नगर प्रहरी परिसर भक्तपुर जनौलक है। प्रहरी अनुसार घायल में से 20 गोटे का अवस्था सामान्य रहल है। घायल में से 20 गोटे के डॉक्टर इबा मोरा अस्पताल सल्लाधारी आ 2 गोटे के भक्तपुर अस्पताल में इलाज भ रहल प्रहरी जनौलक है। पश्चिमी वायु प्रभाव से काठमांडू लगायत देश भर में ठंडी बढ़ल है। पश्चिम न्यून चाप प्रणाली के प्रभाव से आई भिनसरे से ठंडा बढ़ला से देश भर के जनजीवन प्रभावित भेल है। काठमांडू उपत्यका में भिनसरे से हल्का पानी सेहो पड़ रहल है। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा देश भर बदली हेबाक आ विभिन्न स्थान में भारी शीतलहरी तथा वर्षा के संभावना रहल बतौलक है। महाशाखा के अनुसार बीतल बुधक साँझ नेपाल प्रदेश के पश्चिम वायु प्रभाव से नेपाल में मौसम बदली हिमपात आ वर्षा भेल है। महाशाखा अभावक 3 दिन यह प्रभाव रहबाक बतौलन है। रवि दिन से यह प्रभाव क्रमशः घट जात। काठमांडू महानगरपालिका 25वां महानगर दिवसक अवसर में सड़क मनवाक युक्त अभियानक घोषणा कर लागल है। महानगर स्थापना 25 वर्ष पहुंचला अवसर में महानगर अभियानक घोषणा कर लागल है। मानव सेवा आश्रम, जिला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी आ महिला बाल विकास तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय संघक समन्वय में अभियानक घोषणा करबाक महानगरक मेयर विद्या सुंदर सा के बतौलन। एक छाक खाना के लेल सड़क में बैस रहल सबके उद्धार क क सामान्य पूर्वक बाचब वातावरण निर्माण करबाक ओ बतौलन। सडकमा बसिरहेका छन् ती मानवहरूलाई अब हामी जस्तै मानवीय व्यवहार गर्ने गरिकन उहाँलाई उद्धार गर्ने काममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले योजना अगाडि सारेको छ। त्यही अनुसार महाअभियान भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यो अभियानमा सबैको सहभागिता आवश्यकता छ र त्यसको लागि प्रत्यक्ष रूपमा 4वटा सरकारी निकायलाई पनि संलग्न गराएका छौँ। यो एनजिओहरूलाई पनि इन्भल्भ गराएका छौँ, विभिन्न अरूलाई पनि इन्भल्भ गराएका छौँ। जस्तै अहिले प्रोसेसरमा हामीले मानव सेवा आश्रम, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई प्रत्यक्ष सहभागी गरेका थियौँ भने विभिन्न हस्पिटलहरूलाई हामीले अनुरोध गरेका छौँ, विभिन्न शिक्षण सङ्घ संस्थालाई अनुरोध गरेका छौँ, विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थालाई अनुरोध गरेका छौँ। केन्द्रको हकमा केन्द्रले, वडाको हकमा वडामा सूचना दिनुभयो भने त्यस्ता वडाले ओरेर रात कटाउनु पर्ने र एक छाक खानुको लागि सडकमा बस्नुपर्ने मानवहरूलाई हामी उद्धार गरिरहेछौँ। अहिले नै हामीले 2 वर्ष अगाडिदेखि यो काम चाहिँ गरिरहेका थियौँ। अहिले त्यो एउटा सामा खुसी र बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा एउटा भवन हामीले हायर गरेर काठमाडौँ महानगर सम्पूर्ण खर्च बिहोरिरहेका थियौँ, त्यहाँ राखिरहेका छौँ भने अब यहाँ भएका व्यक्तिहरू सबैलाई उद्धार गर्नुपर्छ। विषयमा मेयर साहबको र उपमेयर साहबको महानगरपालिका वार्ड नंबर 6 में स्थापना कयल गेल दमकल भवनक उद्घाटन सेहो करबाको बतौलन। महानगर वार्ड नंबर 6 बौद्ध समाहिति में निर्माण भेल भवनक शनि दिन उद्घाटन करबा कार्यक्रम रहल है। 2052 साल अगहन 29 गते तत्कालीन काठमांडू नगरपालिका के महानगरपालिका घोषणा केने अवसर में हरेक वर्ष महानगर दिवस मनबैत अछि। शुक्र दिन बजाओल गेल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सचिवालय बैसार स्थगित भेल अछि। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड अगहन 29 से बैसबाक स्थायी समिति बैसार में पेश करबाक प्रतिवेदन लिखने व्यस्त भेला बाद सचिवालय बैसार स्थगित भेल अछि। बैसार अगिला दिन बैसबाक प्रचंडक पेश सहयोगी विष्णु सापकोटा जुगल बतौलन है। 1 वर्ष बाद बैसा लागल स्थायी समिति बैसार में पार्टी विधान संशोधनक प्रस्ताव रखबाक तैयारी है। प्रचंड पार्टी के कार्य दिशा परिवर्तन करबाक आ उपाध्यक्ष पद बढ़ेबाक विधान संशोधनक प्रस्ताव आने लागल बताओल गेल है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल ठेकेदार सब में डर हरौने कारण अराजकता बढ़ल बतौलन है। चाबिल साखू सड़क खंडक निरीक्षण बाद नेता नेपाल काज नहीं करबाक ठेकेदार के दंड से बेसी माफी देबाक प्रवृत्ति रहल ओ सब में डर हरौने आ डर नहीं भेला बाद अराजकता बढ़ल बतौलन। विश्वक औरो देश में काज नहीं करय वाला के माफी से सेहो दंड सजाए भेल विकास सेहो भेल, मुदा हमर देश में यह ठीक उल्टा भेल कारण निर्माण आयोजना सबक समय में संपन्न होबन नहीं सकल बतौलन। हाम्रो तटोटा जफनबको थियो आज यहाँ चाहिँ अब विभागीय रूपमा चाहिँ थियो त्यो यस क्षेत्रमा पर्नुपर्ने पत्रकार साथीहरु सकेन। अबदेखि एकचोटिलाई माफी भयो, अर्को चोटिलाई कडा आलोचना हुन्छ है। एकचोटिलाई चाहिँ किन दिइयो भन्दाखेरि ल भइहाल्यो, हाम्रो पनि बानी के छ धेरै माफी दिने बानी पनि पर्दा बसेको छ, सजाय दिने बानी कम छ। अर्को देशमा माफी कम सजाय ज्यादा, सजाय बढी दिइसकेपछि बल्ल मान्छे डराउँदा रहेछ। हामी कहाँ डर हराएको छ, यो डर हराएको हुनाले अराजकता बढेको छ।
त्यसो हुनाले अब यसमा छुट पाउनुहुन्न, चाहे निर्माण व्यवसायको कुरा होस् या कसैको पनि। र निर्माण व्यवसायीहरूको बारेमा भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको काम एक समयमा बहुत आलोचित थियो, तर तपाईँहरूले विभिन्न ठाउँहरूमा रहेका अवरोधहरूको कारणले पनि समस्या झेल्नु भएको कुरो पनि बताउनुभयो। तपाईँलाई हामीले सहयोग पनि गऱ्यौँ। तपाईँहरू जाँदाखेरि नहुने काम, 15 दिन धाउँदा नहुने काम हामीले एक दिनमा गएर भनेर काम सम्पन्न पनि गर्ने। मान्छेको सङ्ख्या, काम गर्ने मान्छेको सङ्ख्या बढाउनुहोस्, मेसिनको सङ्ख्या बढाउनुहोस्, तपाईँको सुपरभिजनलाई कडा गर्नुहोस्, 3 महिनामा गर्ने कामलाई 1 महिनामा सम्पन्न गर्नुहोस्, 3 महिनाको समय बाँकी छ भनेर तपाईँहरू नपन्छिनुहोस्। छिटो सक्नुभयो भने तपाईँहरूको चाहिँ बरु बचतै हुन्छ पैसा। ढिलो गर्नुभयो भने सबै थोकको मूल्य पनि बढ्छ र पैसा पनि बढ्न जान्छ। त्यसो भए कम समय गर्नुहोस्। अरू अवरोधको निम्ति चाहिँ, अरू कुराहरूको निम्ति चाहिँ यो बाटो अहिले भन्ने कुरा मात्रै होइन, पछिसम्मको निम्ति विलम्ब काज करवाला प्रवृत्ति समन्वयक अभाव सहयोगिता भवन कमीक कारण उक्त सड़क खंड में ढिलाई भेल कहे तो ओ चैत मसांत भीतर संपन्न कर ठेकेदार के कहने बतौलन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री बसंत मेंगवान सरकार भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र में तीव्र ढंग से विकास कर आगा बढ़ल बतौलन। सब तहक जनप्रतिनिधि के संग में लग कर संघीय सरकार रुग्ण आयोजना सबके यथाशीघ्र संपन्न करबाक योजना में सरकार रहल ओ बतौलन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक आंतरिक विवाद सतह में आयल अछि। रामचंद्र पौडेल पक्षक नेता सबके आजुक लेल बजाओल गेल केंद्रीय कार्य समिति बैसार बहिष्कार कयला संगे कांग्रेसक विवाद सतह में आयल अछि। कार्य समितिक बैसार में 14 महाधिवेशनक कार्यतालिका बनेबाक विषय में कोनो प्रस्ताव नहीं आयला बाद बहिष्कार कयल गेल कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल बतौलन। विधान अनुसार महाधिवेशनक लेल 3 महीनाक समय मात्र बाकी रहलो पर पार्टी सभापति शेर बहादुर देवा निर्वाचन कार्यतालिका के एजेंडा बैसार में राखल नहीं मानला बाद बैसार बहिष्कार कयल गेल हुनक कहबै छै। र अब यो कार्यतालिका बनाउन ढिलो भयो, अति ढिलो भयो र अगाडि पनि कार्तिक मसान्तसम्ममा यो समायोजन सकेर कार्यतालिका बनाउने भनेर चाहिँ नि हाम्रो पार्टीको निर्णय छ। यो मङ्सिरमा चाहिँ कार्यतालिका बनाउने भनेर अब यो मङ्सिर सकिन पनि लागेको छ। अब मङ्सिर सकिन लाग्दै पनि कार्यतालिका निर्माण बैसार में 14 महाधिवेशन कार्यतालिका बनेबाक एजेंडा नहीं रखला से सहभागी नहीं हेबाक अड़ान पौडेल बदलेन नहीं छै। नेपाली कांग्रेसक प्रवक्ता विश्वास कुमार शर्मा बैसार शुरू भेनाई अंत्य भेनाई नहीं भेल आ प्रस्ताव एनाइक पारित भेनाई नहीं भेल बतौलन। पार्टी के तेसर चरणक जागरण अभियानक संचालन पार्टी 28 विभाग सब बढ़ाकर 41 बनेबाक उपनिर्वाचनक समीक्षा आ तरुण दल बढ़ौलक अछि। 6 महीनाक समय अनुमोदन करबाक प्रस्ताव पेश कयल गेल ओ बतौलन। तेसर चरणक जागरण अभियानक अंतर्गत प्रदेश नंबर 1 धरान, 2 के जनकपुर, 3 के भरतपुर में अंतरक्रिया आयोजन कयल गेल अछि। ओ बतौलन तहिना गंडकी प्रदेशक दमौली प्रदेशक 5, तोली हवा कर्णाली प्रदेशक वीरेंद्रनगर आ सुदूर पश्चिम प्रदेशक महेंद्रनगर में करैत प्रस्ताव कयल गेल प्रवक्ता शर्मा बतौलन। माघ 16 गते से 25 धरि अभियान संचालन करैत परामर्श शुरू भेलो बतौलन अछि। सांसद संहिताक मर्म विपरीत लोक सेवा संबंधी कानून के संशोधन आ एकीकरण करब बनल विधेयक आयल कहैत असंतुष्टि जनौलक अछि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के आजुक बैसार में सांसद सब संहिताक मर्म विपरीत आयोगक कार्य संचालन तथा व्यवस्थापन करबाक विधेयक आने बतौलक अछि। सांसद सब आयोगक कर्मचारी नियुक्ति संबंधी व्यवस्था तथा विज्ञापन प्रकाशन करबाक संबंध में सेहो असंतुष्टि जनौलक अछि। ओ छोट पदक परीक्षा प्रदेश से करबाक आ बड़का तहक परीक्षा केंद्र से करबाक व्यवस्था विधेयक में कायल कहत ई संहिताक मर्म विपरीत भेल बतौलन। ड्राइभर त्यसपछि भान्से हामीले यो त देखेछ नि त, ती 15 जना काम गर्नेहरू अफिसर 2 जना कि 3 जना छ तपाईको। यो ढङ्गको जो एउटा भद्दा संरचना छ तपाईले ओ अनुसार कहिले संहितालाई सोचेर गर्नु भएको छ। तर 761 661 सरकार बने भन्ने कुरा याद गर्नु भएको छ। अनि जस्तोको त थप्न ल्याएको हो। संहिता ल्याएको त केन्द्रमा भएको अधिकार तल दिने भनेर त परेशान लोकसेवा बनेछ। अनि त्यस्तो बनेको बेलामा केही मान्छेहरूलाई हेर्नु कमसेकम 7वटा त प्रदेश सदरमुकाम बने। तपाईँले तल बढीभन्दा बढी कार्यालय तपाईँले खरदारलाई एउटा जिल्ला कार्यालय राख्ने, खरदारको जात लिन, अनि सुब्बाको जात लिन चाहिँ तपाईँले एउटा कार्यालय राख्ने 26वटा जति, अनि तपाईँले एउटा कार्यालय अधिकृत हुन्छ तपाईँले यही लिनुहुन्छ। सांसद शेर बहादुर तामाङ लोक सेवा में निजामती प्रशासन में कर्मचारी नियुक्ति करबाक व्यवस्थापन संगे औरो संस्था सबक सेहो नियुक्ति कर लोक सेवा के
प्रत्येक विश्वास बढ़त गेल समय पछिला समय प्रकाशित विज्ञापन सब खंडित बनौने कहैत संहिताक मर्म विपरीत विधेयक आनन नहीं हेबाक बतौलनि। सांसद संजय गौतम विधेयक दफा 7 में लोक सेवा कर्मचारी नेपाल सरकार उपलब्ध करला से आयोगक पूर्व स्वीकृति लेब पड़ल व्यवस्था खारिज कयल गेल बतौलनि। सांसद सब लोक सेवा आयोगक कानून संशोधन करबाक ई विधेयक संघीय संरचना आ संविधानक मर्म अनुरूप नहीं आल कहैत सरकार आयोग के नियंत्रित कर खोजने बतौलनि अछि। सरकार 13 दक्षिण एशियाली खेलकूद साग में पदक आने खिलाड़ी सभक लेल भारी रकम सहितक पुरस्कार घोषणा कयलक अछि। स्वर्ण से कांस्य धरि जीतल खिलाड़ी सभक यह घोषणा से उत्साहित सेहो भेल अछि। नेपालक इतिहास में संभवतः असंतुष्टिक विषय के लऽ कऽ कोनो कार्यालय में बहुत लंबा समय धरि तालाबंदी कयल गेल पहिल बेर भेल जानकार सभक बतौलक अछि। खेलकूद गतिविधि आ कार्यालय के दैनिक कामकाज पूर्ण रूप में बंद रहल अछि। तालाबंदी के कारण यहाँ ठाम कार्यरत कर्मचारी आ प्रशिक्षक बेकाम में मात्र नहीं भेल अछि। समितिक बैसार में बहुमत पदाधिकारी सब करबाक निर्णय कार्यान्वयन होबऽ जेबाक 2071-72 से सार्वजनिक नहीं कयल गेल आ व्यय सार्वजनिक कयल जेबाक तथा कार्यालय प्रमुख सरुआ होबऽ जेबाक लगायतक 3 मुद्दा मांग राखि कऽ बीतल 7 जेठ में तालाबंदी कयल गेल छल। या ठामक खेलकूद क्षेत्र में भारी घाटा भऽ रहल कहैत स्थानीय खिलाड़ी खेल प्रेमी आ नागरिक समाज अविलंबन ई समस्या के समाधान खोजऽ जेबाक मांग कयलक अछि। राष्ट्रीय खेलकूद परिषदक सदस्य सचिव रमेश सचिवालय दक्षिण एशियाली खेलकूद साग में नेपाल इतिहास में सबसे बेसी पदक हासिल करवा वाला महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में लेल जेबाक बतौलनि अछि। आइ काठमांडू में पत्रकार सब संग बात करैत सदस्य सचिव सचिवालय सरकार खिलाड़ी सबक लेल घोषणा केने पुरस्कार खिलाड़ी सबक मनोबल बढ़ावल सेहो बतौलनि। विभिन्न 21 खेलक प्रशिक्षण विदेश में कयल गेला से सेहो परिणाम नीक आयल बतबैत खेल क्षेत्र में और बेसी लगानी आवश्यक रहल ओ बतौलनि। साग संपन्न भेल लगले अपना सबक आब अध्ययन 14th साग प्रतियोगिता के ओलंपिक गेम एशियन गेम होइत विश्व कप धरि रहल बतौलनि। चीफ कोचहरुसँग छलफल गरेर मात्रै हामीले 13वटा एक्सपोर्ट आम्दानी कति भयो खर्च कति भयो यसपालि प्रशिक्षण मात्रै तपाईहरुलाई म पत्रकार सम्मेलन मार्फत सबै कुरा जानकारी बैंकको कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी भित्रको र अन्य कर्पोरेट हाउसको कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटीको रकम यो खेलकुदमा लगाइदियो भने नेपालको खेल जगतले चाहिँ फड्को मार्छ भनेर हामीले भनेका छौं। उहाँहरू सकारात्मक देखिनु भएको छ। सम्भवतः छिटै नै यस बारेमा नेपाल सरकारले एउटा डिसिजन गर्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यस सन्दर्भमा यति हो। आगामी दिनमा के गर्ने भन्ने क्वेसन आयो। आगामी दिनमा हामी त्यतिकै चुप लाएर बस्दैनौँ पनि, किनभने हाम्रो अबको लक्ष्य भनेको 14औं साल हो। हाम्रो लक्ष्य भनेको अब आइरहेको ओलम्पिक गेम हो। हाम्रो लक्ष्य भनेको एशियन गेम हो। हाम्रो लक्ष्य भनेको वर्ल्ड कप हो। हामी दक्षिण एसियाको त पावर हाउसको रूपमा बिस्तारै अगाडि बढेका छौँ। अब दक्षिण एसिया क्षेत्रबाट हामी एसिया क्षेत्रमा पुग्नुपर्छ, हामी युरोपमा पुग्नुपर्छ र हामी वर्ल्ड कप खेल्ने स्तरसम्म पुग्नुपर्छ। त्यस किसिमको तयारी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले गर्नेछ। खेलाडीहरूलाई त्यसै छोड्ने छैन। हामीले विदेशमा लगेर प्रशिक्षण गरायौँ। यसपालि तपाईहरुलाई म पत्रकार सम्मेलन मार्फत सबै कुरा जानकारी। नवम राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता अगिला फागुन में गंडकी प्रदेश में हेबाक सेहो जानकारी देलनि। तहिना आबक 4 वर्ष भीतर 7टा प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तरक रंगशाला बनेबाक घोषणा सेहो कयलनि। ओ सागक संपूर्ण खर्च विवरण 90 दिन भीतर सार्वजनिक करबाक प्रतिबद्धता जनबैत साग में पदक जीतल खिलाड़ी सबके शुक्र दिन 11 भिनसर बजे से दशरथ रंगशालाक नगर परिक्रमा करेबाक सेहो बतौलनि अछि। व्यस्त अपन न्यूज अखन लेलत बेग पल पल खबर तेज देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।